बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूवर्स, मैं हूं रुखसाना। आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सर्दी ज़ोरों पर है और माशाल्लाह सर्दी में खाने का तो मज़ा दुबाला है। आज मैं अपने चैनल पे एक नई डिश लाई हूँ जो अभी तक मैंने नहीं दी थी। वो है गोंद का हलवा। सर्दियों में गोंद का हलवा तो बहुत ही मज़ेदार होता है, टेस्टी होता है और ताकतवर भी होता है, जिसको खाकर हमारी एनर्जी दोबाला हो जाती है। तो बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। आज हम गोंद का हलवा बनाएंगे, उसकी रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी दिखाऊंगी और आप इसको तवज्जो से देखिएगा। वो भी मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी, इंडियन पाकिस्तानी जो स्टाइल है, हमारी नानी दादियाँ बनाती आती थी, वो स्टाइल है। तो आप इसको तवज्जो से देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए। तो आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आ गए हैं इंग्रेडिएंट की तरफ, आप भी देखिएगा। तो यहाँ मैंने ली है, ये सूजी है, मोटी वाली सूजी है। तो ये हमने 500 ग्राम लिया। अब इसके साथ जो ड्राई फ्रूट है हमारा, वो भी क्वांटिटी देखिए। ये तकरीबन 100 ग्राम है बादाम, 100 ग्राम है काजू, 100 ग्राम है पिस्ते। इसके साथ 125 ग्राम है अखरोट। तो अखरोट जो है ना, दिमाग को ताकत देता है, तो ये ज़्यादा ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ 100 ग्राम है ये नारियल। तो और इसके साथ ये है जनाब मखाने, ये है तकरीबन 75 ग्राम। फूल मखाने हैं, किशमिश है 75 ग्राम, और 75 ग्राम है ये गोंद। ये देखिए, ये किक्कर का गोंद है। ये अभी मोटा है, इसको हम तोड़ लेंगे थोड़ा सा, अब हवनदस्ते में डाल के क्रैश करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये चारों मगज़ हैं हमारे पास, ये भी 100 ग्राम है। छोटी इलायची है, जब डालूंगी आपको दिखाऊंगी। चीनी है, शुगर हमारे पास, और ये है देसी घी हमारे पास। ये हम जब डालेंगे आपको क्वांटिटी बता देंगे। अब हम चलते हैं, इसको सबको हम पीसने की तरफ, इसको हम ग्राइंड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पकाने की तरफ जाएंगे तो फिर आपको ये चीज़ें दिखाएंगे। ये मैं सब ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ व्यूअर्स आ गई हूँ पकाने की तरफ। यहाँ देखें, मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे, इसमें मैंने 3 चम्मच देसी घी डाल दिया। अब हमने देखें, ये मेवा जो है हमने इस तरह इसको दरदरा सा पीस लिया, थोड़ा मोटा मोटा है ताकि ये मुंह में आए तो मज़ा आए। यहाँ मैंने गोंद को भी ऐसे दरदरा पीस लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये मखाने और इनको करेंगे फ्राई। तो मखाने करते हैं फ्राई। सूजी भी मैंने छान ली है और मैं आपको दिखाती हूँ। फिर जब इसको फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाते हैं। मखाने जो है खूब घी पीते, तो मखानों को तो भाई घी चाहिए। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको ग्रीन चिली मटर पुलाव की रेसिपी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। तो आप काइंडली जाके उसे देख सकते हैं। अगर किसी ने अलसी के लड्डू देखने हैं तो वो मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं बता दूंगी। अलसी के लड्डू भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर कोई दर्दों की दवा आप डाल सकते हैं। वैसे मैं ये ऐसी नॉर्मल मैं बना रही हूँ, इसके अंदर कोई ऐसी नहीं डाली, बस ये ताकत का खजाना है। हमारे चैनल पे पहले भी मौजूद है अलसी के लड्डू। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नाम सर्च करके देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। विंटर स्पेशल 2024 की सीरीज़ के अंदर, उसमें प्लेलिस्ट में आपको उस वीडियो का जो है पूरा टाइटल और पूरा थंबनेल नज़र आ जाएगा। उस वीडियो पे जाके आप उसे वॉच कीजिए और देख कर और अपने घर में बनाइए, और अपने आप के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। और अगर आप एलोवेरा का हलवा देखना चाहते हैं, जो कि जोड़ों और घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद होता है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत पसंद की जाने वाली वो वीडियो है, तो आप काइंडली उसे भी देखिएगा। और इस सर्दी भी हमने कुछ खाने बनाए हैं, उनमें ये वीडियो शामिल है, उसे भी आप लाजमी देखिएगा। आप कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं, आप जो बोलेंगे मैं आपको बनाकर दिखा दूँगी।
तो दोस्तों कमेंट करके बताइए तो आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, ताकि हम भी आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें। इसका कच्चापन मैं दूर कर दूंगी। तो हमारे मखाने ये हो गए फ्राई। अब मैं इसमें करती हूँ ये गोंद को फ्राई करेंगे हम। गोंद आप चाहे तो थोड़ा मोटा मोटा रख लें, थोड़ा सा ये मैंने इसको ज़्यादा थोड़ा सा हमने इसको बारीक कर दिया ताकि ये सूजी में मिक्स हो जाए। इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे इंडियन खाने सीखना चाहते हैं तो हमारी इंडियन रेसिपीज़ की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। उसे जाकर देखिए, उसे वॉच कीजिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन में इंडियन रेसिपीज़ के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। आप वहाँ से जाके इंडियन खानों की रेसिपीज़ बनाना सीख सकते हैं। तो ये हो गया फ्राई, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में हम घी डाल के तो हम अपनी सूजी की भुनाई करेंगे। तो यहाँ दोस्तों मैंने इसमें तकरीबन ये डाल दिया है 200 ग्राम घी देसी। तो ये मैं बहुत ही इजी तरीके से बना रही हूँ ताकि हर कोई बना ले, ताकि बच्चियाँ नहीं हैं वो बना लें। और ये जो हलवा है ये न्यू मामा के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनके अभी अभी कोई बेबी आया हुआ है, डिलीवर हुआ है, छोटा बहुत ही छोटा है, तो उसकी मामा भी खाए तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा ये। तो ये मैंने सूजी छान ली है, इसके अंदर हम ये सूजी डाल देते हैं। तो ये 500 ग्राम सूजी है, इसकी करेंगे भुनाई। आप चाहें तो सूजी भी पहले भून सकते हैं, बाद में भी घी डाल लें इसमें, भुन जाए, जब आधी कच्ची पक्की हो जाए जब घी डाल लें इसमें। तो यहाँ देखें दोस्तों, ये तकरीबन जो सूजी है 80% जो है भुन चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी हल्दी। ये हमारा टीस्पून है, ये 2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डालूंगी ताकि ये हल्दी भी इसके साथ भुन जाएगी। और जो हल्दी है हमारे जो है जो रगें हमारी डैमेज हो जाती हैं, छोटी छोटी बारीक नसें होती हैं खून की, तो वो डैमेज हो जाती है, तो ये हल्दी उसको रिपेयर करती है। तो हल्दी हमारी ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे दर्दों के लिए, जोड़ों के लिए, जो हमारी नसें डैमेज होती हैं उनके लिए। तो ये हल्दी मैंने इसमें डाल दी है। तो अब मैं इसमें अगर ज़्यादा घी चाहिए होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेरा कितना क्वांटिटी में इसमें घी लगा है। मैं 200 ग्राम घी डाल चुकी हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा से कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। हमारे जो मखाने थे ना इस तरीके से हो गए, ये देखिए क्या बात, जब हमने फ्राई पापड़ हो गए तो ये ऐसे हो गए। जब आप इसको फ्राई कर लेंगे तो ये इस तरह टूटेंगे, क्रंची से हो जाएंगे। तो इसको मैं अभी और भूनूंगी, थोड़ा 80% भुना है, अभी 20% और इसको भूनेंगे। तो दोस्तों किस किस को ये हलवा बहुत पसंद है कमेंट करके लाजमी बताइए। और जो है आप हमें ये भी बताइए कि आपके घर में ये बनता है तो कौन सा, अगर आप चाहते हैं मैं इसको मुकम्मल दर्दों के लिए बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स करें, फिर मैं आपको मुकम्मल इसमें जो जड़ी बूटियां जाती हैं वो मैं डाल के आपको ये हलवा बना के सिखा सकती हूँ। तो अभी मैं सिर्फ इसको हलवा और जैसे ये पंजीरी या हलवा बनाते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पंजीरी टाइप भी हो जाएगा, इसको हलवा भी हम बना लेंगे, लेकिन मैं तो हलवा बना रही हूँ ना, तो अगर आपको पंजीरी भी दिखा दूंगी ये मैं कि ये पंजीरी किस तरह बनेगी।
तो अगर आपको देखना है दर्दों के लिए मुकम्मल ये चीज़, तो आप मुझे कमेंट्स करें, फिर मैं आपको इसमें जड़ी बूटियाँ भी शामिल कर दूंगी, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ इसमें शामिल होती हैं। अब मैं यहाँ इसमें ये जो है किशमिश भी डाल दूंगी, ताकि किशमिश भी हमारी इसके साथ फ्राई हो जाए। ये तकरीबन भुन चुका है, अब हम इसमें सामान डालना शुरू करेंगे। तो ये मखाने और गोंद भी हम इसमें डाल देंगे। हमें कितनी देर आपने उसको भुना, सूजी और हल्दी को? तो तकरीबन हमने बहुत स्लो आंच पे भुना है, आधा घंटा तकरीबन हमने इसको भुना है। अब ये इसके अंदर ये जो हमने सारा मेवा कूट के रखा है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए बचा लूंगी। तो इसको करते हैं मिक्स, साथ ही हम ये इलायचियाँ भी इसमें डाल देते हैं। 10 इलायचियाँ हमने कूटी थी, और ये है चीनी तकरीबन 250 ग्राम, ये मैं इसमें डालती हूँ। ये थोड़ी मुझे लग रही है, थोड़ी सी और हम इसमें डालते हैं। इसको करते हैं मिक्स। तो दोस्तों ये वीडियो इस तरह की तो ये रेसिपी आधा प्याला मैं और डालती हूँ जो है आपको YouTube पे मुश्किल ही मिले, इस तरह से ये बनाने का तरीका आपको YouTube पे बहुत मुश्किल मिलेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लोग इसे देखकर फ़ायदा उठा सके। अब यहाँ दोस्तों ये देखें, ये एक हमारी पंजीरी टाइप की ये जो है खाना हमारा तैयार हो चुका है। ये है पंजीरी, इसमें हमने हर चीज़ डाल दी। ये देखें, मैं इसको आपको नीचे रख के दिखाती हूँ। और इसको करते हैं अच्छी तरह मिक्स। तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, अपने प्यारों तक, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिनको तकलीफ़ है जिस्म में, जोड़ों में, घुटनों में दर्द की शिकायत है, वो इंशाल्लाह इसको बनाएं और इसे खाकर उनकी ये शिकायत दूर होगी। मैं ये इसमें निकालती हूँ, आपको इसको गार्निश करके भी दिखाती हूँ। ये हमारी पंजीरी तैयार है, लेकिन मैं बना रही हूँ गोंद का हलवा। तो कुछ लोग इसको इसी तरीके से पसंद करते हैं, ये पंजीरी को इस टाइप से पसंद करते हैं। आप ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको गार्निश कर देती हूँ। हमें ज़रा इधर दिखाओगी? तो थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल देते हैं। बेहतरीन हो गया जी। तो ये हमारी पंजीरी तैयार है। अब हम इसको ले जाएंगे हलवे की फॉर्म में, हमने बनाना है, वो आपको दिखाते हैं हलवा कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये पंजीरी नुमा हलवा तैयार हो गया। अब हम इसको हलवे की फॉर्म में बनाते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर में इसमें पानी डालूंगी, ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। तो ये देखें, तो ये मैं इसमें ये पानी सारा मैं डाल दूंगी। मैंने इसमें तकरीबन 1.25 लीटर पानी डाल दिया। अब हम इसकी करेंगे पकाई। तो यहाँ देखो दोस्तों, ये हमारा ये हलवा तैयार हो रहा है। मैं इसको 10-15 मिनट और इसको मैं पकाई करूँगी। और आप इसको शबरात पे भी बना सकते हैं, जैसे कि अब शबरात आ रही है, तो आप ये हलवा शबरात पे बनाएं। बहुत ही मज़ेदार हलवा है ये। इसको हम अच्छे से खिंचाई करेंगे। अगर इसमें थोड़ा घी चाहिए होगा तो और मैं घी डालूंगी इसको, इसकी भुनाई के वक्त। अब ये भुनने की तरफ जा रहा है, इसको करेंगे अच्छी तरह इसकी भुनाई। तो यहाँ दोस्तों देखिए, ये हमारा हलवा हो गया तैयार। कितना माशाल्लाह खूबसूरत नज़र आ रहा है, गोल्डन कलर है, और इसमें से इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है, दिल कर रहा बस खाने को। अब इसको फटाफट खाया जाए।
तो यहाँ ये हलवा हो गया मुकम्मल। मैं इसको करती हूँ डिश आउट। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों की डिश है, मज़ेदार डिश है, तो ताकतवर भी है। और हमने इसके अंदर हल्दी शामिल की है जो हमारे दर्दों को और हमारी नसों को, पट्ठों को ताकत भी देगी और उसके दर्दों को भी दूर करेगी इंशाल्लाह। और जड़ी बूटियों वाला भी आप बोलेंगे तो फिर वो भी हम बना देंगे। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये इसकी फाइनल लुक है। तो यहाँ दोस्तों देखें, ये गोंद का हलवा हो गया तैयार। अगर पसंद आ रहा है आपको तो आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप देख के बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार हेल्दी बना है। तो प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्यारों में साथ। तो चलती हूँ अगली वीडियो तक। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। देखिए हलवे में से ऐसी खुशबू आ रही है, प्यालियाँ आ चुकी हैं बच्चों की के डाल दें। तो चलिए जी, बहुत सारे दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।